कल तक तुम सोच रहे थे कि उस लड़की ने किसी और को चूज कर लिया और तुम हार गए। लेकिन अपने आप से यहाँ पे एक सवाल पूछो, क्या होगा ये तुम्हारी लाइफ का अगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए तो क्या होगा? बताओ मुझे। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? ब्रेकअप के बाद वो बंदा उस लड़की को नहीं खो देता, वो अपने आप को लूज कर देता है। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसी प्रॉब्लम को आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। एंड ये तुम्हारी लाइफ में कैसे एक सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड अगर ये चीज तुम सीख गए ना मेरे भाई, तो आज के बाद है ना, तुम्हारी लाइफ में कोई भी रिजेक्शन, कैसा भी रिजेक्शन क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। यही माइंडसेट शिफ्ट करना बोलते हैं इसी को। चलो समझते हैं थोड़ा गौर से। ओके, ब्रेकअप नॉट इक्वल्स टू लाइफ खत्म, लेकिन मोस्ट ऑफ बंदों की खत्म हो जाती है। ठीक है, यही रियलिटी है। रिलेशनशिप लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं। बंदे रियलाइज ही नहीं कर पाते यार, उनको ऐसा लगने लगता है कि अब जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन ब्रो ओके, एक छोटा सा पार्ट था एंड वो पार्ट किसी पर्टिकुलर रीजन से वर्कआउट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब उस चीज को फिक्स करो, नहीं हो सकती तो आगे बढ़ो। ठीक है, यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। आइडेंटिटी गर्लफ्रेंड के अराउंड मत बनाओ मेरे भाई। एंड मोस्ट ऑफ बंदे बना देते हैं। एंड इसी वजह से जब वो जाती है ना, तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को खो दिया। बिकॉज उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वो पर्सन ही होता है, उनकी लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं होती। कॉलेज की गर्लफ्रेंड चली गई, ठीक है, अब बंदे ने करियर भी छोड़ दिया। था एक बंदा जिससे मैंने अभी कॉल पे बात की थी। ठीक है, उसने जीना छोड़ दिया यार, उसको जीने में मजा नहीं आ रहा था। डिप्रेशन, एंजाइटी, यही सारी चीजों से सफर कर रहा था। वो कॉलेज में था, अभी उसके पास पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ था, लेकिन नहीं, 2 साल उसने पूरे इसी ट्रॉमा में बिता दिए कि यार वो लड़की चली गई। रोज ऐसी एंजाइटी होती थी, उसके बारे में सोच सोच के वो बंदा मर रहा था अपने अंदर। जिम, फ्रेंड्स, गोल सबको इग्नोर कर दिया। बिकॉज उसके लिए जो सबसे प्रेशियस चीज थी ना, वो लड़की थी। एंड जब भी मेरे भाई तुम एक लड़की को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे ना, तो दिक्कत तो आने ही वाली है। ठीक है, इमोशंस कंट्रोल करो। इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करने चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आजकल मोस्ट ऑफ बंदे अपने इमोशंस के बेसिस पे ही अपने डिसीजंस लेते हैं। पेन फील करना नॉर्मल है, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो ना। पर ठीक है, पेन फील हो रहा है, मुझे पता है, वो चली गई, कोई भी रीजन से तुम्हें दर्द लग रहा है, लेकिन वहां पे रिएक्शन तो मत दिया करो यार। नो लेट नाइट टेक्सटिंग, नो ड्रंक कॉल्स करते हो ना तुम। लेट नाइट पे तन्हाई फील हो रही है, रात को शराब का सहारा ले रहे हो, एंड उसके बाद फाइनली उस बंदी को कॉल कर दिया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इससे क्या लगता है वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी? नहीं आने वाली वो लड़की। ओके, ऐसे तो नहीं आने वाली। एग्जाम्पल, प्लीज एक बार बात कर लो एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर रिग्रेट करोगे। होता है ना ऐसा? होता है ना? क्यों होता है? बिकॉज तुम्हारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। एंड मे बी हो सकता है मेरे भाई इसी वजह से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से गई हो। ठीक है, मे बी तुम्हारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था ना, तुम बहुत ज्यादा वीक बन जाते थे, बार बार रिक्वेस्ट करने लगते थे, इसी वजह से हो सकता है कि वो लड़की चली गई। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजों को सीखना है ना, तो मैं सिर्फ 97 रुपीज में एक लाइव वेबिनार को लाया हूं, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या करना है, कैसे अट्रैक्शन को लाना होता है, एंड कौन सी मिस्टेक्स अट्रैक्शन को किल कर देती है। एंड मे बी तुमने भी वो मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई है। ठीक है, तो आखिरकार करना क्या होता है, इस चीजों को सीखो। तो मे बी इस बार तो काम नहीं आएगी, लेकिन अगले, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगी। 3 घंटे का रहेगा वेबिनार। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रेटर देन क्लोजर। हर ब्रेकअप का क्लोजर नहीं मिलता, एंड मोस्ट ऑफ बंदों को क्लोजर ही चाहिए होता है। ठीक है, वो मुझे बोलते हैं, अरे नहीं यार भाई, अभी भी सिचुएशन हो सकती है, क्लोजर तो हुआ ही नहीं है। क्लोजर हुआ नहीं है तो अभी भी बंदी आ सकती है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 2026 में घोस्टिंग होती है, बंदी कंप्लीटली तुम्हें इग्नोर कर देती है, बहुत कुछ होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ भी रीजन दिए बिना तुम्हारी लाइफ में से सिंपली चली जाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पीछे पीछे भागना है ताकि क्लोजर दे दो मैडम, क्लोजर दे दो। नहीं देगी ऐसे वो क्लोजर। ओके, हर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलता, कभी कभी साइलेंस ही आंसर होता है। लेकिन नहीं, यू सिंपली डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। कभी कभी सिंपली साइलेंस ही आंसर होता है कि उसे नहीं बोलना यार। मे बी वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही, मे बी उसे खुद नहीं पता कि क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं पता उसे क्या दिक्कत है, बस उसे सिंपली तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है।
एंड ऐसा ही होता है ज्यादातर केसेस में। एग्जाम्पल, मुझे बस रीजन बता दो, लेकिन मेरे भाई वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे रीजन बता दो, रीजन बता दो। ऐसे रीजन नहीं मिलता। ओके, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क यार, ऐसे नहीं होता है। स्टॉप चेजिंग समवन हु चोज समवन एल्स। ठीक है, इतना सा सिंपल सा समझ लो यार। डिसीजन उसका था, रिस्पेक्ट द डिसीजन, एंड फोर्स से अट्रैक्शन नहीं बनता है। ओके, डिसीजन उसका था, उसने सोच लिया मुझे नहीं रहना इस बंदे की लाइफ में, एंड फाइनली वो चली गई। रिस्पेक्ट करो इस डिसीजन की। ठीक है, नहीं चाह रहना था उसको, चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब है ना मेरे भाई, फोर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फोर्स से कभी भी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता, फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती है। बार बार कन्विंस करने से, जस्टिफाई करने से, एक्सप्लेन करने से वो बंदी वापस नहीं आने वाली, नहीं आने वाली है वो बंदी। एग्जाम्पल, 15 मिस कॉल्स, फेक अकाउंट से बार बार मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो, करते हो ना, ऐसा करते हो ना, फायदा नहीं होने वाला। पर ठीक है, फायदा नहीं होने वाला। सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी, ये समझो। ठीक है, स्टोरीज सिर्फ हाईलाइट्स होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ बंदों को लगता है कि जैसे स्टोरीज है ना इस पर्सन की लाइफ में, वैसे ही वो जिंदगी जीता है। नहीं, स्टोरीज आर जस्ट हाईलाइट। ठीक है, 10 सेकंड का पार्ट होता है उनकी लाइफ का, बाकी 24 घंटे वो भी गांड मरवा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में भी कठिनाइयां होती है यार। कहने का अर्थार्थ बस इतना है, कंपैरिजन मत करो, एंड स्टॉकिंग इज इक्वल्स टू सेल्फ टॉर्चर। ओके, अगर तुम स्टॉक कर रहे हो ना, तो तुम खुद पे ही टॉर्चर कर रहे हो, तो प्लीज ये चीज मत करो यार। एंड कंपैरिजन इज द वर्स्ट फकिंग पॉसिबल थिंग यू कैन डू, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि उसकी लाइफ में रियली में क्या चल रहा है, एंड बस जो देख रहे हो उसी से कंपैरिजन कर रहे हो। इससे तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो। एग्जाम्पल, एक्स गोवा ट्रिप पे है एंड तुम सोचते हो वो बहुत हैप्पी है, या तो फिर वो किसी और के साथ मजे कर रही होगी। ठीक है, मजे मजे, ऐसा तुम सोच रहे होगे अपने दिमाग में, पता नहीं किसके साथ घूम रही होगी, किसके साथ क्या क्या कर रही होगी यार, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये मत सोचो। ओके, यू आर डूइंग सेल्फ टॉर्चर ऑन यू। यूज पेन एज अ फ्यूल। जिम, स्किल, बिजनेस, मनी, हेल्थ, इतनी सारी चीजें यार करने के लिए। ओके, इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी वो बंदी चाहिए यार। एग्जाम्पल, ब्रेकअप के बाद है ना लोग कैट क्लियर कर लेते हैं, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, एंड बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, बंदे इतना सारा उखाड़ लेते हैं अपने जीवन में जब एक लड़की उनकी लाइफ में से जाती है ना तब। एंड कहीं ना कहीं ये चैनल भी इसी वजह से स्टार्ट हुई है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल हु लेफ्ट माय लाइफ, हु लेफ्ट मी सिंपली। तो चली गई ना वो, जीना थोड़ी छोड़ दिया मैंने। एक पूरी चैनल क्रिएट हो गई वहां से, इतने लोगों को मैंने गाइड कर दिया, इतने लाइफ में मैंने उखाड़ लिया सब कुछ, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ठीक है, इतना आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो तुम भी कर सकते हो। इफ आई कैन डू इट ना, यू ऑल्सो कैन डू इट। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ यार। बिकम बिजी नॉट अवेलेबल, अब ये बंदे कर नहीं पाते यार। ठीक है, फेक बिजी हो जाते वो, फेक बिजी। पर्पस अट्रैक्शन से बड़ा है। ओके, पर्पस अट्रैक्शन से बड़ा है। तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम उखाड़ रहे हो ना, वो हमेशा अट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए। एम्प्टी माइंड इज इक्वल्स टू ओवरथिंकिंग। तुम चाहो या तो फिर ना चाहो, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी करने के लिए नहीं होगा ना, तो तुम ओवरथिंक करने ही वाले हो। इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। ओके, बिजी माइंड इज इक्वल्स टू ग्रोथ। लेकिन अगर तुम बिजी रहोगे तब समझना कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ आएगा। एग्जाम्पल, ऑफिस, साइड हसल, रीडिंग, फिटनेस, ये इतनी सारी चीजें यार, इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास फालतू का टाइम है, तो फिर याद तो आएगी ना उस बंदी की। ओके, याद तो आने वाली है। इफ शी कम्स बैक, थिंक, डोंट रिएक्ट। अगर वो वापस आए ना, तो बस एक चीज काम करना, एक ये दिमाग से है ना सोचना, रिएक्ट मत करना, डोंट रिएक्ट। लोनलीनेस नॉट इक्वल्स टू लव। मोस्ट ऑफ बंदे क्या है ना, अब लोनली फील करता है। वो बंदी चली गई, तन्हाई, मजा नहीं आ रहा, एंड उसको लगता है कि उसको इसकी याद आ रही है। नहीं बेटा, तुम्हें है ना अकेला फील हो रहा है। ओके, तुम्हें अकेला फील हो रहा है, तुम प्यार नहीं कर रहे उससे, यू आर सिंपली लोनली। टेस्ट करो, सही है। तो अगर वो वापस आए तो सबसे पहले टेस्ट करो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है या तो फिर नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेती है या तो फिर नहीं, एफर्ट डालती है या तो फिर नहीं। ये तीनों चीजें चेक करनी है, एंड उसके बाद मैडम को अंदर आने का सोचना। ठीक है, उसके बाद सोचना, उससे पहले नहीं। एग्जाम्पल, हाय हाउ आर यू बोलेगी, करेगी मैसेज वो ये, ठीक है, करेगी वो ऐसा मैसेज। रिप्लाई करने से पहले सोचो, लेकिन रिप्लाई करने से पहले सोचा करो। तुम 5 सेकेंड में रिप्लाई मत दे दिया करो। ओके, बिगेस्ट लेसन क्या है पता है मेरे भाई? नेवर मेक वन पर्सन योर एंटायर वर्ल्ड। कभी भी तुम्हें यही चीज नहीं करनी, बस
इतनी सी चीज तुम्हें नहीं करनी है अपनी लाइफ में। देखो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्पस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ वर्थ किसी एक इंसान से डिसाइड नहीं होती, ठीक है। तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है ना, तुम्हारी जो औकात है ना, वो एक पर्सन तुम्हें चूज करे या तो फिर तुम्हारी लाइफ में से कल्टी मार ले, उससे डिसाइड नहीं होने वाली। तो बस इस चीज को समझो एंड अपनी वैल्यू को उसके दर्शन से डिटरमाइन मत करो। एंड तुम्हें रियल अट्रैक्शन समझना है ना, तो 3 घंटे के लाइव वेबिनार में पहुंच जाना, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन दे दिए, ओके। पहुंच जाना अगर रियल अट्रैक्शन के बारे में जानना है तो, रियल साइकोलॉजी में रियल प्रोसेस सारी चीजें जाननी हो तो मिलना मुझे वहां पे वेबिनार में। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।